मन लगेगा कि वहां से उठने की इच्छा नहीं होगी। श्री राम जय राम। अभी मालेगांव कथा थी, ये विश्वास के लिए कि हम लोग विश्वास करें, इसलिए मुझे याद आ रही चर्चाएं। अभी मालेगांव जब शिव पुराण थी तो मालेगांव से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर श्री उद्धव महाराज का एक स्थान है। यूट्यूब पर हमने वो वीडियो अपलोड करी है, उद्धव महाराज समाधि दर्शन। उद्धव महाराज के उस समाधि दर्शन करने के लिए हम लोग जब गए, हमारे साथ मालेगांव के केशव भाई, नितिन भाई थे। वहाँ एक वृक्ष है जिस वृक्ष के फूल, उन फूलों में से शक्कर निकलती है। मतलब फूल को मसलो तो शक्कर भी कम मीठी होगी, वो फूल इतने मीठे। वो पेड़ उसके अलावा कहीं शायद हो, मैंने तो कहीं नहीं देखा। वो लोग भी बोलते हमने भी कहीं नहीं देखा, बस यही है। और उस पेड़ के नीचे बैठ करके उद्धव महाराज ने समाधि ली है और वहीं उनका समाधि स्थल बना हुआ है, साधना की थी। उस पेड़ के नीचे भी हम लोग जब गए, थोड़ी देर मैंने बैठ करके भगवान के नाम की माला करी, गुरु मंत्र की माला करी, ऐसा मन लगा। और ऐसे कई स्थान हैं, तो इन स्थानों पर मैंने स्वयं ने अनुभव किया है कि इन स्थानों पर मन क्यों लग जाता है, क्योंकि पूर्व में किसी ने साधना की है। और अगर सच्ची साधना करना हो तो ऐसे स्थानों पर जाकर माला करो। नर्मदा जी का किनारा मिल जाए, हरिद्वार ऋषिकेश में गंगा जी का किनारा मिल जाए, फिर देखो कितना आनंद आता है। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। आज नारद बाबा जब गंगा जी के किनारे हिमालय की गुफा में बैठे तो मन लग गया। क्यों? क्योंकि वो भोलेनाथ की साधना स्थली थी। और जो मन लगा, और जो ऐसा मन लगा कि नाम जब चालू हुआ तो इंद्र का सिंहासन डोल गया। श्री राम जय राम। यस, कई बार लगता है कि ये इंद्र की कुर्सी के नट बोल्ट कुछ ज्यादा ही ढीले हैं। कोई भी साधना करता है तो आपने आज तक सुना कि कुबेर का सिंहासन डोला, अग्नि देवता का सिंहासन डोला, वरुण देवता का सिंहासन डोला, केवल इंद्र का ही सुना ना। तो इसका मतलब क्या है? नट बोल्ट इंद्र के सिंहासन की ढीले हैं। कुर्सी के जाने की हर एक को फिक्र रहती है कि सब जाए, कुर्सी नहीं जाना चाहिए। श्री राम जय राम। कुर्सी के लिए भले किसी से भी हाथ मिलाना पड़े। राम से तो काल्पनिक है, राम तो हुए ही नहीं, ऐसा कहने वाली पार्टी से भी जो हाथ मिला ले कुर्सी के लिए। श्री राम जय राम। क्या कहें? तो ये कुर्सी का लोभ है कि नहीं? आज इंद्र का सिंहासन डोल गया तो इंद्र ने कामदेव को भेज दिया, जाओ नारद जी की समाधि तोड़ो, नहीं तो हमारा क्या होगा। यहाँ एक बात लिखते हैं तुलसी बाबा कि सूख हाड़ अर्थात सूखी हड्डी को लेकर जब कुत्ता भागता है तो उसको शेर दिख जाता है। और शेर जब दिखता है तो वो कुत्ता उस शेर को देख करके ऐसा भागता है कि पीछे नहीं मुड़ता। जानते हो क्यों भागता है? उसे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो शेर मेरे मुंह से वो हड्डी छीन ले। अब सूखी हड्डी में से उसको कुछ खाने को नहीं मिलता। वो जब हड्डी को चबाता है कुत्ता तो उस कुत्ते के दांतों में से ही खून निकलता है, और खुद के दांतों का निकला हुआ खून वो पीता है और उसको स्वाद आता है कुत्ते को। और कुत्ते को ऐसा लगता है इस हड्डी में से खून निकल रहा है, और वो बड़ा मस्त होता है उस हड्डी को खा करके, और शेर को देखकर भागता है। उसे क्या लगता है? शेर मेरी हड्डी छीन लेगा। बल्कि शेर खुद के किए हुए शिकार को ही खाता है, दूसरे के किए हुए शिकार को नहीं खाता। पर ये उस कुत्ते की मूर्खता है कि वो ऐसा सोचता है। उसी प्रकार नारद जी फक्कड़ महात्मा, उन्हें क्या इंद्र के सिंहासन से लेना। लेकिन आज इंद्र ऐसा घबरा रहा है कि अरे कहीं मेरे सिंहासन को न मांग ले, इसलिए कामदेव को भेजा। कामदेव आया और नारद जी की साधना में व्यवधान डालने की कोशिश की, लेकिन जहाँ राम तहाँ काम नहीं। जिस हृदय में राम बैठे हो वहां काम की क्या हिम्मत जो समाधि को हिला कर दिखा दे। आज कामदेव परेशान हो गया और शरण में आ गया, नारद बाबा क्षमा करें, मैंने आपकी समाधि तोड़ने का एक प्रयत्न किया, असफल प्रयत्न किया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। नारद जी ने कहा ठीक है, माफ किया, पर तुम्हारे उस देवता इंद्र से जाकर कह दो मुझे उसकी कुर्सी का लोभ भी नहीं है। ओहो, फिर तो आपने काम को जीत लिया, लोभ को जीत लिया, और भोलेनाथ ने तो क्रोध कर दिया था, आपने क्रोध को भी जीत लिया। तीन चीजों की विजेता हो गए। जय हो, वाह नारद बाबा, वाह, बहुत अच्छी बात है। ये बड़ाई, ये प्रशंसा ऐसी मदिरा है जो अच्छे अच्छों की समाधि खोल सकती है।
कामदेव के कारण समाधि नहीं खुली, पर प्रशंसा के कारण समाधि खुल गई। हाँ नारद जी आपने काम को जीत लिया, हाँ नारद जी लोभ को जीत लिया, हाँ नारद जी क्रोध नहीं किया। तो नारद जी का राम राम छूट गया और फिर ये प्रशंसा ऐसी मदिरा है कि अच्छों अच्छों की समाधि तोड़ देती है। श्री राम जय राम। कोई अफसर आपसे बात नहीं करता हो, बिल्कुल कड़क मिजाज का हो और आपको काम निकलना हो, तो अभी क्या हुआ, हम माताराम मोरम गए थे, होरी हनुमान जी हमारे उधर एक स्थान है, मुखिया जी, मध्य प्रदेश में मंदसौर के पास एक होरी हनुमान जी स्थान है, बहुत अच्छा स्थान है। तो हम होरी हनुमान जी के दर्शन करने माताराम में वेदू माधव उनकी मम्मी हम सब लोग गए थे। दर्शन करके जब आ रहे तो पुलिस वालों ने गाड़ी रोक ली। अब वो गांव का रास्ता, हमें नहीं लगा कि इधर कोई बेल्ट चेक करेगा। अब वो गाड़ी रोकी तो हमने सारे कागज चेक करवाए कि ये एनओसी, ये फला 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 आरसी। वो बोले बेल्ट नहीं था। मैंने इधर गांव में कौन बेल्ट चेक करता है कि बेल्ट था कि नहीं। तो उसने कहा बड़े साहब से जाकर मिलो। तो हमने कहा ठीक है बड़े साहब से मिलते हैं। तो बड़े साहब के पास जाकर के हमने थोड़ी सी बड़ाई कर दी। अरे वाह, तो थोड़ी सी जानकारी भी थी कि इनकी ड्यूटी अभी इसके पहले वहाँ इस थाने में थी, है ना सर। अरे जय सिया राम सर, जय सिया राम। आपका बड़ा नाम सुना सर, अभी उस थाने में आपकी ड्यूटी थी, क्या बढ़िया काम किया सर। आपके आने के बाद वहाँ सब करप्शन इतना बढ़ गया सर कि पूछो मत। पर आप जब तक थे ना इतनी बढ़िया व्यवस्था थी सर कि बहुत अच्छा। हाँ सर, क्या उन्होंने मुझे भेजा, क्या करना है सर। अरे पंडित जी आप तो जाओ, आपको कौन रोक रहा है, जाओ। श्री राम जय राम। तो उधर वाला देख रहा कि पंडित जी अच्छे निकल गए बड़ाई करके। तो ये प्रशंसा ऐसी है कि अच्छे कड़क से कड़क मिजाज वाले व्यक्ति को नरम कर सकती है। श्री राम जय राम। आज नारद जी की जो प्रशंसा हुई तो नारद जी कहने लगे हाँ ठीक, मैंने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, लोभ को जीत लिया। अब नारद जी ने सोचा हमें फक्कड़ महात्मा, हमारा कौन प्रचार करेगा, चलो खुद प्रचार करते हैं। तो नारद जी खुद अपना प्रचार करने निकले कि मैंने काम को जीत लिया। और सीधे कहाँ पहुंचे, काम विजेता भगवान भोलेनाथ के पास, कैलाश पर्वत पर। और आज भोलेनाथ ने देखा कि महात्मा आए हैं, राम कथा सुनाएंगे। लेकिन नारद जी पहुंचे तो राम कथा नहीं, कामचरित नारद सब भाखे। रामचरित नहीं, कामचरित, काम कथा सुना दी, मैंने काम को जीता, मैंने काम को हराया, फला फला। भोलेनाथ ने कहा बाबा आप महात्मा हो और महात्माओं के मुख से राम कथा अच्छी लगती है, ये काम कथा नहीं। और सुनो, मुझे सुनाई, अब और किसी को मत सुनाना। और विशेष करके भगवान नारायण को तो सुनाना ही मत, नहीं तो मैं हूं छोटा डॉक्टर और वो है बड़े डॉक्टर। मैं तो फिर भी टेबलेट देकर समझा रहा हूं कि समझ जाओ, अगर वहां सुना दी तो वो तो सीधा ऑपरेशन ही करेंगे। श्री राम जय राम। एक तरह से यूं देखिए कि ये जो कथा है ना अभिमान की कथा है। नारद जी को अभिमान हो गया कि मैंने काम को जीता, मैंने क्रोध को जीता, मैंने लोभ नहीं किया, मैंने 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 तो ये क्या है, अहम, अभिमान। अभिमान रूपी फोड़ा नारद जी को उठा, शिव जी के पास गए। शिव जी हैं छोटे डॉक्टर, तो उन्होंने टेबलेट दे करके कह दिया कि ये टेबलेट खाओ, या तो सूख जाएगा और नहीं सूखेगा तो थोड़ा पक जाएगा, अभी ऑपरेशन कर नहीं सकते कच्चे फोड़े का। तो समझा दिया कि ये कथा किसी और को मत सुनाना, और विशेष करके नारायण को तो बिल्कुल नहीं। पर नारद जी ने क्या सोचा, अच्छा इन्होंने काम को जला दिया था, मैंने काम को जीत लिया, तो जल रहे हैं कि मेरा प्रचार होने नहीं देना चाहते, इसलिए बोल रहे तुम किसी को मत सुनाना। क्यों नहीं सुनाऊं, मैं तो जरूर सुनाऊंगा। श्री राम जय राम। तो जहां का मना किया था वहीं पहुंच गए वैकुंठ में। और वैकुंठ में जाकर के भगवान नारायण को क्या नहीं मालूम, भगवान नारायण ने देखा कि नारद जी आए तो पहले से खड़े हो गए, आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए, बिठाया और बिठा करके पूछा नारद बाबा कहाँ रहे इतने दिन। बस मौका मिल गया नारद जी को। फिर कामचरित नारद सब भाखे, सब काम कथा सुना दी। ऐसे ऐसे मैं गया था, हिमालय की कंदराओं में बैठा, साधना करी, काम आया, काम को हरा दिया, क्रोध को जीत लिया, लोभ को जीत लिया। भगवान नारायण ने देखा अभिमान तो है, लेकिन जैसे भी हैं मेरे संत हैं, और संत मेरे मुकुटमणि, मेरे संत को सुधारने का काम करना चाहिए।
नष्ट नहीं, इसलिए इनको नष्ट नहीं करूंगा, इनको सुधारूंगा। अब सुधारने के लिए फोड़ा पका तो है लेकिन थोड़ा सा और कच्चा है, थोड़ा और पक जाने दो। बढ़िया ऑपरेशन कब होता है? जब फोड़ा बिल्कुल पक जाए। हरिलाल नगर शहादा में कथा हुई थी, तो सुनाई कि नहीं सुनाई? चलो सुन लो। तो उस कथा के जो आयोजक थे हमारे अशोक भाई गोगापुर वाले, उनको अभी लीवर में गिठान हो गई थी, तो गिठान की उन्होंने ऐसा कुछ दर्द हुआ, वो जाकर चेक करवाई सूरत में, तो उन्होंने कहा गिठान तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, अब इसको अगर हमने ऑपरेशन किया तो ये तो शरीर खत्म हो जाएगा, 99% नहीं बचोगे, तो क्या करें? बोले किसी भी प्रकार इस गिठान को छोटी की जाए। तो गिठान को छोटी करने के लिए 6 महीने तक इलाज चला अभी, और 6 महीने के बाद अभी उनकी पत्नी सुरेखा बेन का एक वो लीवर ट्रांसप्लांट हुआ, उनकी गिठान निकाली और उनका लीवर खराब हुआ, ऐसी सारी प्रक्रिया हुई। और उस गिठान को जब छोटी हो गई तो बोले छोटी होने के बाद कच्ची है, अब इसका ऑपरेशन नहीं हो सकता, इसको पकाओ। तो फिर 2 महीने इलाज चला और उस गिठान को पकाया और उसके बाद ऑपरेशन हुआ, लीवर ट्रांसप्लांट हुआ सुरेखा बेन का और अशोक भाई का, दोनों का, पति पत्नी का। बेटा निखिल अमेरिका टेक्सास से आया, उसका भी वो मैच नहीं हुआ, उनकी बेटी वैष्णवी, उसका भी मैच नहीं हुआ, पत्नी का मैच हुआ, तो वो ट्रांसप्लांट हुआ। तब हमें पता चला कि जब तक गिठान फोड़ा पक नहीं जाए तब तक डॉक्टर ऑपरेशन नहीं कर सकते, कच्चे का नहीं कर सकते। तो सरकार, खैर ये आपकी हमारी चर्चा, हमें क्या रहता है, हमारे पेट में भी बात नहीं ठीक थी, नहीं तो आप खबर लेने मत पहुंच जाना अशोक भाई कैसे हो, नहीं तो वो कहेंगे गुरुजी ने पूरी दुनिया में फैला दी बात। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। लाइव चालू, ठीक है, वो तो नहीं सुन रहे होंगे जी, जाने दो। श्री राम जय राम। तो सरकार, बात ऐसी है कि नारद बाबा का फोड़ा अभी कच्चा लगा, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा थोड़ा पकने दिया जाए, थोड़ा पकने दिया जाए। तो उन्होंने, ठाकुर जी ने क्या लीला करी, एक नगर बना दिया। इधर मोड़ो, थोड़ा लगाओ जोर, थोड़ा और, हाँ बस, स्पीड इतनी ही फुल है सर। हाँ, नारद बाबा जैसे ही वैकुंठ से निकले कि एक नगर का निर्माण कर दिया गया, और उस नगर के राजा शील निधि और उनकी कन्या जिसका नाम विश्व सुंदरी, विश्व सुंदरी, और इतनी सुंदर भगवान ने उसका निर्माण किया, इतनी सुंदर बनाई कि नारद बाबा ने जैसे वो नगर देखा कि आज तक ये नगर इधर दिखा नहीं, मैं हर बार वैकुंठ से आया गया हूँ, ये नया नगर कहाँ से आ गया? हम देखते हैं ना कई बार अचानक ये कॉलोनी कहाँ से आ गई, तो हम देखने जाते हैं। तो वो नगर देखने के लिए नारद जी अंदर गए, तो राजा शील निधि ने कहा, नारद बाबा आए, आओ महाराज, ये मेरी बेटी है, इसका भी विवाह है, जरा देखकर बताओ इसको कैसा वर मिलेगा, कैसा घर मिलेगा। और विश्व सुंदरी इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर कि नारद जी को देखना थी हस्तरेखा, देखने लगे उसका मुख, चेहरे पर से निगाह ही नहीं हटे। शील निधि ने कहा, महाराज हस्तरेखा देखकर बताओ। हाँ, अब उसमें लिखा यह था कि आपकी बेटी जो पहले से अजर अमर होगा उसके साथ इसका विवाह होगा। लेकिन नारद जी क्या पढ़ रहे हैं, इसका जिससे विवाह होगा वो अजर अमर हो जाएगा। बल्कि लिखा क्या था, जो अजर अमर होगा पहले से उसके साथ इसका विवाह होगा। अजर अमर कौन? भगवान नारायण, उसके साथ इसका विवाह होगा। पर नारद जी क्या पढ़ रहे हैं, इसका जिससे विवाह होगा वो अजर अमर हो जाएगा। तो ये पढ़ करके और नारद जी को अचानक दिमाग में आया कि मैंने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, लोभ को जीत लिया, अब केवल अजर अमर होना बाकी है। अगर इस कन्या से विवाह हो गया तो मैं भी अजर अमर हो जाऊंगा, फिर तो नारायण की बराबरी में बैठूंगा, फिर तो शिव की बराबरी में बैठूंगा, फिर तो कोई कमी नहीं ना। हा? तो अब नारद बाबा बाहर आए और विचार करने लगे, अब मैं तो महात्मा हूँ, महात्मा से कौन अपनी बेटी का विवाह करेगा। तो भगवान को पुकारा, हे नाथ दर्शन दो, हे नाथ दर्शन दो, कैसे भी करके इस कन्या के साथ मेरा विवाह हो जाए, हे नाथ दर्शन दो, हे नाथ दर्शन दो। श्री राम जय राम। अब भगवान तो वो यूं समझो कि वो औजार लेकर तैयारी खड़े थे कि ऑपरेशन कब करना है। तुरंत भगवान प्रकट हो गए,
तुरंत प्रकट हो गए और प्रकट होकर के नारद जी से कहा, हाँ बाबा आपने याद किया? अरे वाह प्रभु, बहुत जल्दी आ गए आप। प्रभु मैं क्या बोलूं आपसे, क्योंकि अभी अभी बोल के आए थे मैंने काम को जीत लिया, और अब यदि बोले कि मुझे विवाह करना है तो काम को जीत लिया तो फिर विवाह क्या करोगे, इसलिए बोल भी नहीं सकते। तो शर्माते हुए नारद जी कहने लगे, जय ही विधि हो हे नाथ हित मोरा, करऊं सो बेगी दास में तोरा। जय विधि होए नाथ हित मोरा, हे नाथ जिसमें मेरा हित हो, मेरा कल्याण हो, वो काम कर दीजिए। अब भगवान जानते हैं कि तुम्हारा कल्याण किस में है, विवाह करके गृहस्थ बनने में या बाबा जी बनकर रहने में, ये भगवान जानते हैं। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, जे ही विधि हो है परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। तुम तो हित चाहते हो, लेकिन नारद मैं तुम्हारा परम हित करूंगा। जे ही विधि होए परम हित, हित में और परम हित में अंतर है भाई नहीं। श्री राम जय राम, हित किसे कहते हैं कि आपको शहादा से किसी ने कहा कि साहब हमें भी चलना है रामेश्वरम यात्रा में, पर क्या करें हमारे पास व्यवस्था नहीं है ऐसा वैसा, तो आपने कहा ठीक है वहाँ से लाइव चालू कर देंगे, आप यहाँ से देखते रहना, प्रभात फेरी का वीडियो डालेंगे, फोटो डालेंगे, कलश यात्रा का फोटो वीडियो डालेंगे, मंदिर के फोटो वीडियो डालेंगे, कथा के फोटो वीडियो डालेंगे, सब आपको यहाँ से बैठे बैठे दर्शन हो जाएगा। तो ये आपने क्या किया, हित। परम हित किसे कहते हैं कि आपको किसी ने कहा अरे देख लो थोड़ा हमारे पास धन की व्यवस्था है नहीं और हमारी भी इच्छा है रामेश्वरम चलने की, तो आप कहोगे मैं हूं ना, आप चलो ठीक है। तो परम हित किसे कहते हैं कि आपको चलना है ना, ठीक है आप सामान पैक करो, अपना जो भी साथ में लेना है वो ले, पैसे की चिंता मत करो, हमारा भक्ति परिवार है। ये हुआ परम हित के साथ चलो, पूरा दर्शन करके आना, तुम्हें जितना लगे उतना दे देना, बाकी ठाकुर जी जाने, भक्ति परिवार मिलकर के व्यवस्था करेगा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। तो इसको कहते परम हित। आज भगवान ने कहा जय विधि होय परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। जिसमें तुम्हारा परम हित होगा ना, हम वही काम करेंगे। और नारद जी चाह रहे थे कि भगवान मुझे सुंदर बना दो, पर भगवान ने क्या किया, हरि रूप दे दिया। अब हरि के दो अर्थ होते हैं, हरि माने नारायण और हरि माने बंदर। अब नारद जी को कहा कि मैंने आपको हरि रूप दे दिया। अब नारद जी समझ नहीं पाए ये कौन सा हरि है, और नारायण वाला हरि रूप दिया या बंदर वाला हरि रूप दिया, और रूप दिया था बंदर वाला, काले मुंह का बड़ा सा बंदर बना करके नारद जी को भेज दिया, केवल मुंह बंदर वाला, शरीर मनुष्य के जैसा। अब नारद, उस समय तो कोई आईना था नहीं जो देख ले, ब्यूटी पार्लर था नहीं जो चेक कर ले, मोबाइल था नहीं जो सेल्फी खींच के देख ले। नारद जी चल पड़े और विश्व मोहिनी की वरमाला का कार्यक्रम जहां चल रहा था कि ये स्वयंवर में जिसके गले में माला डालेगी उसके साथ इसका विवाह हो जाएगा। नारद जी एक लाइन में ऐसे सबसे आगे बैठ गए और ऐसे ऊंचा कुचा करके देख रहे थे, वो मुझे माला पहनाएगी, मुझे माला पहनाएगी, ऐसे बार बार उचक्की देख, ऊंचा कुचक करके देख रहे थे, मुझे माला जरूर पहनाएगी, क्योंकि भगवान ने सुंदर बनाया है, हाँ भगवान ने सुंदरता दी है, मुझे पहनाएगी माला, ऐसे खुश हो रहे थे। और एक और बात, जब से शिवजी ने कहा है कि नारद जी ये बात किसी को बोलना मत कि काम को जीता है, तब से शिवजी को मालूम था ये बोले बिना मानेंगे नहीं। तो शिवजी ने अपने दो गणों को भेज दिया था, मुझे लाइव दिखाते रहना, लाइव टेलीकास्ट कि भगवान कैसे ऑपरेशन करते हैं। तो वो दो गण पीछे पीछे नारद जी के गुप्त रूप से चल ही रहे थे। आज जब नारद जी को भगवान ने बंदर बनाया, नारद जी बंदर बनकर बैठे हैं, तो दोनों शिव जी के गण पीछे खड़े हो गए और पीछे से कहने लगे वाह ये तो सबसे ही अलग दिख रहे हैं। तो नारद जी सोचने लगे सबसे अलग मतलब सुंदर सबसे ज्यादा, पर उनके कहने का मतलब था सबसे अलग बंदर दिख रहे हैं सबसे अलग। नारद जी उनको बार बार पूछे तुमने कुछ बोला? बोले नहीं। अरे आप तो आपके बारे में क्या बोला, आप तो इतने सबसे अलग लग रहे हो, सबसे अलग, आपका कहना ही क्या। अब नारद जी बेचारे फुल करके बैठे। लेकिन तुलसी बाबा की लेखनी कहती है कि विश्व मोहिनी माला लेकर चली, जय ही दिशि बैठे नारद फूली,
अर्थात फुल करके बैठे थे। सो दिशी रही नान विलो की भूली। जिस दिशा में नारद जी महाराज फुल करके बैठे थे, ऐसे पंक्ति में, जिस पंक्ति में बैठे थे ऐसा फुल करके मुझे माला पहनाएगी, सो दिशी रही न विलो की भूली। उस दिशा में उस विश्व मोहिनी ने देखा तक नहीं। अरे बंदर बैठा है, इसकी तरफ क्या देखना। नारद जी की तरफ तो नहीं देखा, पर उनकी लाइन में जितने लोग बैठे थे उनकी तरफ भी नहीं देखा। मतलब क्या है? मतलब यह है कि संत के ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ता। विश्व मोहिनी माया, संतों के ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन संतों की लाइन में जो लग जाते हैं, संतों की शरण जो ग्रहण कर लेते हैं, माया का उनके ऊपर भी असर नहीं होता। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। गांव में जादूगर आता है, उस जादू से सब प्रभावित हो सकते हैं। पूरा गांव कहता है वाह, कबूतर बना दिया, रुमाल बना दिया, गड्डी बना दी, लेकिन एक व्यक्ति प्रभावित नहीं होता। जानते हो कौन? उस जादूगर की माया से एक व्यक्ति प्रभावित नहीं होता, उसका जमूरा जिसको साथ में लेकर आता है ना, वो जमूरा जानता है कि न तो नोट है और न ही वो कबूतर है, न कुछ कमाल है। अगर ये नोट की गड्डियां इसके पास होती तो ये जादू खत्म होने के बाद 1-1 रुपया मांगता थोड़ी कि भैया दे दो, ये गड्डियों से काम चला लेता। लेकिन ये सब इंद्रजाल है, जो दिखाई दे रहा है असल में कुछ नहीं है, इसका उपयोग नहीं कर सकते। वो जादूगर की माया को उसका जमूरा जानता है, इसलिए वो प्रभावित नहीं होता है। उसको बोलते हैं कि उड़ी खा, गुलाटी खा, वो खाता रहता है, करता रहता है, पर प्रभावित नहीं होता। उसी प्रकार ये संत जो है ना, ये ठाकुर जी अगर जादूगर है तो ये सारे संत जमूरा है। श्री राम जय राम। और ये ठाकुर जी की माया को जानते हैं कि ये जो भी दिख रहा है सब माया है, इसलिए ये इस माया से प्रभावित नहीं होते। आज नारद जी महाराज संत हैं, माया का उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, उनकी तरफ देखा तक नहीं माया ने। और माला जो थी, तुरंत वहां भगवान नारायण आए और नारायण के गले में माला पहना दी। दुल्हन लई गए लक्ष्मीवासा, दुल्हन लई गए लक्ष्मीवासा। नृप समाज सब भयउ निरासा, नृप समाज सब भयउ निरासा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा। भगवान दुल्हन को लेकर चले गए, विश्व मोहिनी को लेकर चले गए। और नारद जी को आया क्रोध। हैं? तुम दोनों तो बोल रहे थे कि मैं बहुत सुंदर हूँ, सबसे अलग दिख रहा हूँ, फिर माला मुझे क्यों नहीं पहनाई? तो दोनों गुणों ने कहा महाराज, निज मुख मुकुर बिलो कहु जाई। अपना मुख देखो तो सही कि सुंदर हो कि बंदर। और जो ही कमंडल के जल में नारद बाबा ने अपना मुख देखा तो विकराल बंदर दिखाई दिया। तो नारद जी ने कहा, मूर्खों, तुम्हें जब पता था कि मेरा हरि रूप अर्थात बंदर का रूप दिया गया है जयाश्री, तो फिर तुमने पहले क्यों नहीं मुझे अवगत कराया? जाओ जाओ, श्राप देता हूं, दोनों राक्षस बन जाओ। तो ये दोनों शिवगण जो थे, ये रावण और कुंभकर्ण बने। श्री राम जय राम। और नारद जी ने कहा, नारायण भगवान से तो अभी निपटता हूं, जिन्होंने मुझे सुंदर के रूप में बंदर बनाया, भगवान को लड़ने के लिए चल पड़े। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, अभी जाकर उनसे लड़ता हूं। और जो लड़ने के लिए निकले तो मार्ग में ही भगवान मिल गए। बीचे ही पंथ मिले धनुजारी, और संग रमा सोई राजकुमारी। साथ में रमा भी है और राजकुमारी भी है। वो विश्व मोहिनी एक तरफ खड़ी, एक तरफ लक्ष्मी खड़ी। तो नारद बाबा ने कहा, दो को लेके खड़े हो, एक को हमारी हो जाने देते तो क्या होता है? परम स्वतंत्र न सिर पर कोई कहने सुनने वाला नहीं है, तो जो मन में आएगा वो करोगे। बाबई मन ही करी तुम सोई। और नारद जी ने भगवान नारायण को ऐसी खरी खोटी सुनाई, ऐसी खरी खोटी सुनाई
विश्व मोहिनी कहने लगी, स्वामी ये बाबा जी आपको खरी खोटी गालियाँ सुना रहे और आप कुछ बोल नहीं रहे हो। तो भगवान ने कहा, देखो देवी, अभी अभी हमारा विवाह हुआ है और विवाह में गाली अवश्य गाई जाती है। आपके महाराष्ट्र में गाते हैं कि नहीं हमें नहीं मालूम, पर हमारे उधर विवाह होता है तो गाली गाई जाती है। और एक रस्म होती है गाली गाने की, वो पुराने समय में गाई जाती थी। राम विवाह में, हम जब राम जी का विवाह करेंगे, कल सुबह के सत्र में शायद राम विवाह हो जाए, तो उस विवाह में हम भगवान राम के विवाह में कैसी कैसी गालियाँ गाई गई थी वो गालियाँ गाएंगे, सुनाएंगे। तो गाली गाई जाती थी, एक रस्म होती थी। आज नारद जी सुनाने लगे तो भगवान ने कहा कि ये तो गाली सुना रहे हैं, ये रस्म निभा रहे हैं कि विवाह तो हो गया पर रस्म बाकी रह गई। और जितने भी भगत हुए हैं भगवान को उन्होंने खूब खरी खोटी सुनाई है, चाहे तुकाराम महाराज हो, चाहे नरसिंह मेहता हो। नरसिंह मेहता ने सुना है कि नहीं? हाँ, ए जी मारा नटवर नागरिया, भगता रे क्यों नहीं आयो रे। ए जी मारा नटवर नागरिया, ए जी मारा नटवर नागरिया, भगता रे क्यों नहीं आयो रे। ए जी मारा नटवर नागरिया, संतारे क्यों नहीं आयो रे, संतारे क्यों नहीं आयो रे। अरे ए जी मारा नटवर नागरिया, ए जी मारा नटवर नागरिया, पधारो मारा नटवर नागरिया, पधारो मारा नटवर नागरिया। जय हो। भगत कहीं सुसरो लागे, भगत का सुसरो लागे। नरसिंह मेहता जब नानी बाई का मायरा भरने गए, मायरे का मौका, मायरे का वक्त आ गया, तब तक ठाकुर जी नहीं आए। तो नरसिंह मेहता को जो क्रोध आया, हमारे जवेरी सर के द्वारा जो मायरे का आयोजन हुआ था, कोरोना काल के कारण 3 दिन का तो नहीं हो पाया, 2 दिन में ही समेटना पड़ा। तीसरा दिन जो उसका मुख्य अंश था वो रह गया था। तो उस मायरे की एक बात है, जब भगवान मायरा लेकर देर से आए, समय हो गया था, ब्याई जी ने कहा कि जल्दी लाओ आहेर, जल्दी लाओ आहेर, जल्दी लाओ, और ठाकुर जी नहीं आए। तो नरसिंह मेहता ने ठाकुर जी को कहा, इतनी देर लगती है, हम दिन रात तुम्हारी भक्ति करते हैं और तुम हमारी बात सुनने में इतनी देरी कर रहे हो। तो भगवान को ऐसा खरी खोटी सुनाने लगे नरसिंह मेहता। सेन भगत कहीं सुसरो लागे, सेन भगत कहीं सुसरो लागे। वो सेन भगत, वो नाई, वो सेन भगत कहीं ससुरो लागे। वो क्या ससुर लगते थे जो उसके समय आ गए। बिलड़ी कहीं थारी बुआ लागे, बिलड़ी कहीं थारी बुआ लागे। बिलड़ी कौन? शबरी माता। बिलड़ी कहीं थारी बुआ लागे, जिसके समय आप आ गए। कर्मा कहीं थारी काकी लागे, कर्मा कहीं चाची लागे। कौन? कर्मा भाई जगन्नाथपुरी थाली भरी ने लाई, खिचड़ो ऊपर घी की वाट की, जीमो मारा सांवरिया जिमावे बेटी जाट की। तो कर्मा भाई का थारी काकी लागे, सेन भगत के ससुरो लागे, बिलड़ी कई थारी बुआ लागे, और